छतरपुर विधानसभा के कबीरनगर के निगम पार्षद भी हमारे बीच हैं, जरीफ भाई। मैं चाहती हूँ जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए ताकि उनको ये एहसास हो जाए कि ओखला वाले, बटला हाउस वाले किस तरह से अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। और एक बार एक जोरदार हम सब की मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए, उस झाड़ू वाले झंडे को एहसास दिलाने के लिए कि हम यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी अपने हल्के से नहीं, हम जोशीले नौजवान हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आज आपसे एक बात बहुत जरूरी कहना चाहती हूँ, वो ये है कि खूबसूरत पहाड़ हो, दिलकश हसीन झरने हो और रंग बिरंगे फूल हो, ऐसी खूबसूरत वादियों वाली जगह में मैं पूछना चाहती हूँ, कौन नहीं रहना चाहेगा, अपना घर बनाना नहीं चाहेगा? मुझे हाथ उठा के प्लीज बताएं, प्लीज। यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह हसीन दिलकश खूबसूरत जगह पे रहना चाहते हैं। तो हम मुबारकबाद देते हैं अपने विधायक को कि उन्होंने ओखला जैसी नाचीज सी जगह को इतनी नायाब जगह में बदल दिया, क्योंकि यहाँ की सड़कें पहाड़ों इलाकों जैसी सड़कें कर दी हैं, गली गली खुदी पड़ी है और कूड़े के ढेर, रंग बिरंगी पॉलिथीनें जो है वो फूलों जैसा मंजर दिखाती हैं और बहते सीवर उस झरने का दीदार दिलाते हैं जो शायद हमें कभी नसीब ही नहीं होते। ओखला में डेवलपमेंट जीरो के नाम पे हुआ है। हमने खबरों में भी सुना है कि ओखला के विधायक ने अपना मौजूदा फंड यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जो यूज नहीं किया था वो लौट गया और वो वापस कर दिया गया। ये आप मेरे हाथ में जो रजिस्टर देख रहे हैं, इसके पन्ने पन्ने भरे पड़े और ये अभी पिछले महीने का रजिस्टर है, कोई 2-4 पुराना रजिस्टर नहीं है। मैं आपको दिखा दूं, ये कंप्लेंट्स लिखी पड़ी है इस पे। ये कंप्लेंट जो है वो विधायक साहब के अगेंस्ट है, क्योंकि सीवर जो काम उनके आता है वो हम निगम पार्षदों को कराना पड़ता है, जबकि सीवर का काम हमारे अंडर में नहीं आता है। लेकिन हम इसलिए काम कराते हैं क्योंकि आप लोगों ने हमें ये वोट ये सोच के नहीं दिया था कि हम ये काम कराएंगे या नहीं कराएंगे, क्योंकि आप परेशानी में हैं, आप हमारे अपने हैं। तो इसलिए जिस हद तक भी कोशिश हो सकती है हम इस काम को करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको मुतमईन कर सकें। और जहां तक बात रहती है स्कूल की, अस्पताल की, चाहे डेवलपमेंट की, सड़कों की, सीवर की, पॉल्यूशन की और स्कूलों की हालातों की, जिस तरह से भी हम बात करते हैं, केजरीवाल सरकार हर जगह जीरो हुई है। उसने सिवाय हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के कुछ नहीं दिया हमें। हम आज भाईचारे की बात क्यों नहीं करते, हम मोहब्बत और इत्तेफाक की बात क्यों नहीं करते, हम डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते, हम अच्छे स्कूलों की बात क्यों नहीं करते, हम अच्छी सड़कों की बात क्यों नहीं करते, हम अच्छी आबोहवा की बात क्यों नहीं करते? लेकिन क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस जो है और जो आप पार्टी के लोग हैं वो आरएसएस के वो बच्चे हैं जो हमें यहाँ पर नफरत परोस रहे हैं। याद कीजिए वो वक्त जब सीलमपुर में दंगे हुए, याद कीजिए जो वक्त एनआरसी के दंगे हुए, याद कीजिए वो वक्त जब शाहीनबाग में दंगे हुए। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बहुएं किस तरह मुश्किल हालात में बैठी रही, लेकिन क्या हमारा एमएलए वहां उनकी हमदर्दी के लिए, उनकी सरपरस्ती के लिए, उनकी दिलजोई के लिए या उनके हक की आवाज करने के लिए उनके बराबर खड़ा था? नहीं खड़ा था। कौन खड़ा था? कांग्रेस खड़ी थी। और आज के दौर में कांग्रेस ने जो काम किए हैं, चाहे वो मुल्क की तरक्की के लिए हो, दिल्ली की तरक्की के लिए हो, हर जगह हर हाल में कांग्रेस ने आवाम का साथ दिया है, हक और इंसाफ की बात करी है। आज हम जब बात करते हैं तो जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो तमाम लोग जो है वो बीजेपी को दिखा रही है। आज का पुलिस, आज की बड़ी बड़ी कंपनियां, आज का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बीजेपी और आरएसएस के गुलाम हो गए हैं। आरएस की तरफ से हुक्म आता है और वो काम करने लगते हैं। आज हमारे बटला हाउस, जाकिर नगर, ओखला, अजीम डेरी,
नूरनगर, महबूब नगर, हाजी कॉलोनी, हकूम नगर, कौन सा ऐसी गली है जहाँ पे हमारे बच्चे नशा नहीं कर रहे हैं? कौन सी ऐसी गली है जहाँ पर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का पेट भरने के लिए रो नहीं रहे हैं? इस इमारत ने इसको यहाँ पर गंदगी की एक जगह बना दिया है, यहाँ अमन और चैन सुकून खो दिया है। आज के दौर में अगर आप कहीं बाहर से यहाँ एक ऑटो वाले को करते हैं तो वो ऑटो वाला जामिया मेट्रो स्टेशन तक तो आपको उतार देगा, लेकिन बटलर हाउस नहीं आएगा, जाकिर नगर नहीं आएगा, पहलवान चौक नहीं आएगा, हरी मस्जिद नहीं आएगा। कहाँ आएगा? वो अमानत के घर तक तो जरूर आ जाएगा, क्योंकि वो आरएसएस का प्यादा है ना, इसलिए वो हमारा भाई नहीं है, वो आपका भाई नहीं है, वो हमारा रहनुमा नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। जिसका मुसलमान भाई तकलीफ में हो और वो अंदर घरों में बैठा हो, वो इंसान नहीं है, वो जल्लाद है, और वो इंसान नहीं कहलाने के लायक है जो ऐसी ताकत हो और ऐसी फिरका परस्त पार्टी ऐसी रहनुमाई कर रहा है जो खुल के मुसलमानों के और मुसलमानों के मुस्तकबिल के और आने वाले बच्चों के दुश्मन है। वो ऐसे क्यों नहीं कहता? अभी आपने पिछले दिनों हमारा मुख्यमंत्री जेल में चला गया, क्यों चला गया? भाई शराब के ठेके ठेके वो जगह जगह गली गली खुलवा रहा था, इसलिए चला गया। अरे ये क्यों नहीं कहा कि मैं मुसलमानों के बच्चों के लिए हर 50 मीटर की दूरी पर स्कूल खुलवाऊंगा, मुसलमानों को परेशानी ना हो, एम्स जैसे इतनी दूर अस्पताल में ना जाना पड़े, मैं स्कूल के लिए, मैं बच्चों के इलाज के लिए, बुजुर्गों के इलाज के लिए अस्पताल खुलवाऊंगा। ये क्यों नहीं कहा जो नौजवान बेरोजगार नशा कर रहे हैं, मैं उनके लिए रोजगार के बेहतर रास्ते बनाऊंगा। आज एक बात और मैं आपसे कह रही हूँ कि जो दिल्ली में आज सबसे बड़ा मुद्दा है, हर जगह एक मुद्दा है कि जो रेहड़ी पटरी वालों को पुलिस वाले खदेड़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या गरीब आदमी को हक नहीं है वो इंसाफ से रोजी रोटी कमाए और अपने बच्चों का पेट भरे? क्या वो पुलिस के डंडे खाने के लिए है? वो 200 रुपए कमाता है तो 150 रुपए पुलिस वाले को दे देता है। कैसे वो अपना घर चलाएगा, बच्चों को पालेगा, माँ बाप के दवाई लाएगा? मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि सन 2014 में जब कांग्रेस ने एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसमें हर रेहड़ी पटरी वाले को एक बेहतर जगह मुहैया कराई जाएगी, एक वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, एक शेल्टर वाला जोन बनाया जाएगा, जहां पर मुसलमान हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब अपने वहां से वेंडिंग कर सकते हैं और उन्हें वहां से कोई भी, चाहे वो कमेटीज हो, पुलिस वाले हो, चाहे वो कोई भी हो, वहां से उन्हें नहीं हटा सकता। लेकिन इसने केजरीवाल ने यहाँ पर इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं करा और इस पार्टियों को यानी लोगों के लिए कोई इस तरह का रास्ता नहीं अपनाया। बहुत देर से आप लोग सबकी बातें सुन रहे हैं, जिनका तहे दिल से बेसब्री से इंतजार है। श्री कन्हैया कुमार जी हमारे बीच चंद मिनटों में पहुंचने ही वाले हैं और अपनी बात में यहाँ से पूरी करती हूँ कि अगर एक ही पार्टी का एमएलए होगा, काउंसलर होगा, तो आप खुद सोचिए कितनी बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा और काम होगा। आपको ये कभी नहीं सुनना पड़ेगा कि ये काम मेरा नहीं है, एमएलए का है, और एमएलए कभी नहीं कहेगा ये काम मेरा नहीं है, पार्षद का है। आपको ये कहेंगे अच्छा अरीबा ने नहीं करा, कोई बात नहीं, नाजिया कर देगी, और अगर अरीबा कहेगी अच्छा आपका कोई काम, नाजिया बाजी ने ये काम नहीं करा, कोई बात नहीं, अरीबा कर देगी। इसी मोहब्बत और जोश से आने वाली 5 तारीख को आपको अरीबा जैसी होनहार, समझदार और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस जैसी सोच की बच्ची को आगे